नाम बताओ, प्राइवेट शूटर आपने नाम बताया था, क्या क्या नाम बताया था? जॉय है और राजेश कोटवाल। ऑर्डर कर दो, कितने दिन कब तक ऑर्डर हो जाएगा? अभी आदेश कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा सर, उसको जो ये शूटर की तरफ बांध रहे हैं 100 मीटर से, वो इधर उधर नहीं जाएगा। फ्री हैंड वहाँ पे अगल बगल उसको 50 किलोमीटर का तो दायरा 50 नहीं देना है ना, उसको बांधना पड़ेगा ना, नहीं तो पता चला जाएगा कहीं इतना तो 1-2 किलोमीटर के अंदर में हो रही है। जहाँ पर वो मूवमेंट में जैसे आप कह रहे हैं ना, किसी गांव में कहाँ पर जहाँ पर किलिंग्स हुआ है उसी के आसपास वो देखेगा शूटर को ना, जानता है किसी जगह ऑपरेट करने के लिए उस प्रकार का प्राइवेट को भी लगा सर जो नॉन है, जो लोग जानते हैं उस इलाके को, वो लोग तो नहीं निकल रहे हैं, लेकिन अननोन लोग स्कूटी लेकर के इस तरीके। जितनी चहल पहल आज थी, अगर इतनी चहल पहल रहेगी तो गुलदार तो वैसे ही भाग जाएगा। पलायन मुख्य कारण है, और उसमें पहला पलायन है अधिकारियों का, मंडलीय स्तर का। तो आपसे मैंने पहले भी न्यूज, जो आपने ज्वाइनिंग करी थी, मैं तब भी आया था आपके पास। फिर से निवेदन कर रहा हूँ कि आप बैठिए प्लीज। नहीं बैठेंगे तो फिर हम आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। नंबर 1 बात। दूसरा सुझाव मेरा ये है कि गुलदार केवल एक सिंगल गुलदार की समस्या नहीं है कि आप उसको बोले कि साहब उसको आप मार दीजिए। गुलदारियां हजारों की संख्या में हो गए। आपके पास एग्जैक्ट डाटा नहीं है गुलदार का। आप चल रहे हैं साहब उसके वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के हिसाब से कि वो शेड्यूल 1 का जानवर है। अरे कहां से शेड्यूल 1 का जानवर है उत्तराखंड में? जो होमोसेपियंस है, जो इंसान है, वो किस शेड्यूल का जानवर है? आप मुझे बताइए, वो किस शेड्यूल का? आप अगर ऐसी बात कर रहे हैं, अरे सर, उसमें सुधार कौन लाएगा? उसमें सुधार कौन लाएगा? उसके लिए कानूनी लड़ाई कौन लड़ेगा? ये मैंने बुनियाद जी से ही बात करी। चलिए छोड़िए, उस बात को भी छोड़ दीजिए आप। मैं कह रहा हूँ, आज घर घर गाँव में, एक एक गाँव में हमारे पास एक्स आर्मी है जिनके पास बंदूकें हैं, जो उस गुलदार को मार सकते हैं। लेकिन जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है, उसकी डर की वजह से वो बंदूकें नहीं निकाल पा रहे। आप कम से कम आपदा की स्थिति, ये आपदा की स्थिति है और क्या होती है, लोग मारे जा रहे हैं, 1 दर्जन लोग मारे जा चुके हैं। क्या इसे आपदा घोषित किया जाए और आपदा की स्थिति को देखते हुए ग्रामीणों को अधिकार दिया जाए कि वो सेल्फ डिफेंस के राइट को एग्जीक्यूट करते हुए अपनी लाइसेंसी बंदूक से जो हमारे एक्स आर्मी है वो मार सके। ये मेरा सुझाव है। FCC जो है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसको भी हम आपकी बात सर, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि रिजर्व फॉरेस्ट में शराब का ठेका तो खुल जाता है। हर फ्लोर आप ही क्या दिन है सर, आप ही क्या दिन है सर? पॉलिटिकल बात आप कर रहे हैं, पॉलिटिकल नहीं, सच्चाई बयां कर रहा हूँ सर, सच्चाई बयां कर रहा हूँ। यह है कि जो ये भालू और गुलदार का जो वन्य जीवों का आतंक है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण अधिकारियों का पलायन है। आज आपको यहाँ कमिश्नर गढ़वाल दिख रहे हैं, आपको वन सचिव दिख रहे हैं, यहाँ कोई भी बैठने को तैयार नहीं है। इनके यहाँ न बैठने से पूरी जो चहल पहल थी गढ़वाल की खत्म हो गई। खत्म होने की वजह से क्या हो गया, गाँव ग्रामीणों ने भी पलायन कर दिया। जब यहाँ रोजगार नहीं है, कुछ नहीं है, तो मैंने इनको ये सुझाव दिया है, जब आप कुछ नहीं कर सकते तो सेल्फ डिफेंस के राइट में ग्रामीणों को अधिकार दे दीजिए। क्योंकि हमारे गाँव में एक्स आर्मी है, उनके पास लाइसेंसी बंदूक है। इसको आपदा की स्थिति घोषित करते हुए ग्रामीणों को अधिकार दिया जाए कि वो अपने लाइसेंसी बंदूक से इन गुलदारों को, इन भालों को मार सके। क्योंकि इन्होंने वन कानून को भय दिखा रखा है, जिस वजह से लोग मार नहीं रहे। हमारे यहाँ भी, हमारे क्षेत्र में भी हम हर समय बाघ को देख रहे हैं। हमारे घर के आसपास 2-3 स्कूल हैं, वहाँ से बच्चे पैदल जाते हैं, और जैसे कभी रास्ते में बाघ मिल भी जाता है तो बच्चे घर के लिए भाग जाते हैं। मैंने DFO सर को और जिलाधिकारी महोदया को भी अपना वो लेटर दे रखा है, और उसमें अभी कोई वो नहीं, संज्ञान नहीं लिया गया है। अगर किसी बच्चे को कल अगर बाघ उठा देगा, उसके बाद ऐसे ही जनता में आक्रोश होगा, तब आएंगे क्या अधिकारी लोग। और अभी जब बड़े अधिकारी आ रखे तो उनके सामने DFO सर बिल्कुल ऐसे उससे बोल रहे हैं कि जैसे कि मतलब कि ये हमारे होंगे। अगर इनके ऑफिस में जाओ तो ये तमीज से बात भी नहीं करते। देखिए, निश्चित रूप से इधर विगत दिवसों में ये देखा गया है कि ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा है। भालू के द्वारा, तेंदुआ के द्वारा और बाघ के द्वारा, तीनों के द्वारा कई मतलब ऐसे जानलेवा मतलब हमले हुए हैं, जिसमें कि मानव क्षति भी हुई है। इसी के दृष्टिगत माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार वो काफी संवेदनशीलता मतलब के दृष्टिगत हम लोग यहाँ आए हैं। मेरे साथ हॉफ भी आए हैं, CCF कमिश्नर गढ़वाल भी हैं यहाँ पे।
तो हम लोगों ने ये न केवल इसलिए एक जैसे कि किस तरह से शासन आपके द्वार आपकी समस्या में आपके साथ है, इसी के दृष्टिगत हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए। और रही बात मुआवजे की, तो मुआवजा ऑलरेडी उनको 6 लाख का मुआवजा दे दिया गया है। इसके अलावा भी जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, उसको 4 लाख रुपए अतिरिक्त भी और दिए जाने की कार्रवाई प्रचलित है। जल्दी ही उसमें भी कार्रवाई कर ली जाएगी। इसके अलावा भी कई लेवल पे ग्रामीणों से, जनप्रतिनिधियों से ये क्यों इस तरह से घटनाएं बढ़ी हैं, उन घटनाओं के नियंत्रण के लिए किस तरह से समेकित योजना बनाई जा सकती है और समेकित व्यूह रचना क्या हो सकती है, उस पर भी चर्चा की गई। और उसके क्रम में चाहे वो शूटर्स, प्राइवेट शूटर्स लगाने की बात हो, चाहे और भी कोई स्ट्रेटजी हो, उस समस्त रूप से हम लोग चर्चा करके उसकी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।